जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज जो हम एक साधना लेकर आए हैं वो साधना है यक्षिणी साधना। यह साधना एक ऐसी साधना है जो एक साथ 8 यक्षिणियों की सिद्धि प्राप्त होगी इस साधना में, क्योंकि अनेक प्रकार की यक्षिणियाँ हैं। मूलतः यक्षिणियों की असंख्य हैं, यक्षिणियाँ असंख्य हैं, लेकिन मूलतः 1008 बताई गई है। उस मूल में 1008 में से 108 मुख्य हैं। उसमें से भी 36 मुख्य है, उसमें भी 8 मुख्य यक्षिणी है। तो उसी प्रकार से यह 8 यक्षिणियों की प्रमुख साधना, विशिष्ट साधना है। यह साधना आपको प्रायः किसी भी एकांत स्थान में कर सकते हैं। पेड़ होता है, उसके समक्ष बहुत ही तीव्र गति से सिद्धि को प्राप्त हो जाती है, बहुत तीव्र गति से सिद्धि मिल जाती है इन 8 यक्षिणियों की। वह कदम्ब के पेड़ के पास इनकी साधना करी जाए तो बहुत ही तीव्र गति से यह सिद्ध होंगी, बहुत ही तीव्र गति से। जो साधना 41 दिनों की है वह 11 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। तो यह मुख्यतः 11 दिनों की साधना जो हम दे रहे हैं वो 11 दिनों की साधना है। 11 दिनों में उस 8 यक्षिणियों को आना ही पड़ेगा। 8 यक्षिणियों का मतलब ये नहीं है कि आपको 8 यक्षिणी वचन देगी। 8 यक्षिणियों के जो मुख्य हैं वो यक्षिणी आपको वचन देती है। तो इनकी साधना कैसे करनी है, चलिए वो हम बताते हैं आपको। आपको करना क्या है कि 8 मिट्टी के एक पिंड बनाने हैं। 8 मिट्टी के पिंड बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, किस मिट्टी से बनाने हैं, वो हम बताते हैं। आप देखना 8 प्रकार के कदम्ब के पेड़ हो, 8 कदम्ब के पेड़ हो। उस पेड़ के नीचे से आपको थोड़ी मिट्टी खोद के लानी है। उस जड़ के पास से आपको सभी 8 पेड़ के नीचे से मिट्टी लानी है और 8 छोटे छोटे मिट्टी के पिंड बनाने हैं 8। और एक बाजोट के ऊपर, लाल वस्त्र के ऊपर उन सभी मिट्टियों के पिंड को स्थापित करने हैं, रखने हैं। उसके ऊपर सिंदूर लगाने हैं, चंदन लगाने हैं, दुर्बा रखनी है, धूप लगानी है, दीपक रखने हैं 8। या ऐसा संभव ना हो, अगर आप बाहर नहीं कर सकते हैं तो इसे आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन वह कक्ष आपका एकांत होना चाहिए। उस घर में आपके अलावा और कोई भी उस कक्ष में प्रवेश ना करे, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से करके आपको भोग में आपको चाहिए होंगे कदम्ब के 8 पेड़ पत्ते लेने हैं। उसके ऊपर आपको कुछ सामग्री रखनी है। जो भी आप मीठा बनाते हो, जैसे हलवा, खीर, पूड़ी, ये सब आपको उस यक्षिणी के समक्ष रखने हैं। 8 यक्षिणी के इत्र रखने हैं। इत्र के जो ढक्कन है, मुंह है, उसके बंद होने चाहिए। आपको जहां आप भोग रखेंगे, जिस पत्ते के ऊपर, उसी पत्ते के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके 8 इत्रों को थोड़ा थोड़ा करके पत्ते के ऊपर डाल देने हैं। जो आपने कदम्ब के पेड़ से पत्ते लाए थे, जिसके ऊपर आपने भोग रखा था, उसी पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी इत्र लगा देनी है, रख देनी है।
आठों इत्र को और ढक्कन रख के और उन्हीं पत्तों के समक्ष उसे रख देना है। और एक अलग से आपको इत्र की शीशी लेनी है। एक अलग से आपको एक इत्र की शीशी लेनी है। वो रहेंगे चमेली के इत्र का। और ये जो आप जो प्रयोग करेंगे आठों यक्षिनियों के लिए, वो आपको बेली का रहेगा इत्र। ये होने के पश्चात आपके जो यक्षिनी हैं, उससे पहले आप एक रक्षा घेरा जो साधना में सामग्री प्रदान की गई है, आपको दी गई है, वो सभी सामग्री अपने समक्ष रखें और गुटिका को अपने समक्ष खोल कर रखें। किसी भी एक प्लेट में उसके समक्ष आपको खोल कर रखने हैं, आसन के समक्ष और बाजोट के नीचे वहाँ पर रखने हैं। वहाँ पर एक दीपक जलाने हैं गुटिका के समक्ष। बस इतना करना है और आपके मंत्र आवाहन करने हैं उस मंत्र से जो हमारे द्वारा बताया जाएगा। उसे पूर्ण रूप से जागृत करके दिए जाते हैं साधकों के। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र आपको हमारी तरफ से दिया जाए और आप उसे बैठ जाओ करने के लिए। उस मंत्र को आपको जागृत करके गुरु से लेना है। जब आप उस जागृत मंत्र का प्रयोग करेंगे तो किसी भी हाल में वह शक्ति आएगी ही आएगी। तो ये है अष्टयक्षिणी की साधना। इस प्रकार से आपको अष्टयक्षिणी सिद्ध कर सकते हैं। जब आपके ये अष्टयक्षिणी सिद्ध हो जाएंगे तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्य जो आपसे दुर्लभ थे, ऐसे कार्य जो जीवन में कभी सोचा नहीं था, जो जीवन में कभी देखा नहीं था, ऐसे चमत्कार स्वयं ही आपके कार्य बनते चले जाएंगे। शत्रु आपका मित्र बनता चला जाएगा। जो विरोधी आपका विरोध करते थे वो भी मित्र बनने लगेगा। आपके हर एक स्थानों पर आपका सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, धन, वैभव बढ़ने लगेगा। यह अनेक प्रकार की चीजों को बता सकती है। हर एक प्रकार के चीजों के विषय में आपको बताएगी, प्रदान करेगी। ऐसे शक्तियों, ऐसे रहस्यों, ऐसे मंत्रों के बारे में बताएगी जो आपने कभी इस मंत्र को सुना भी नहीं होगा। मात्र ऐसे मंत्र जो मात्र 3 बार पढ़ने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, व्यक्ति का फूटा किस्मत भी बन जाता है। ऐसे मंत्र जो 3 बार पढ़ने पर ही शक्ति आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। ऐसे मंत्र उनके माध्यम से मिलेंगे। ऐसे गूढ़ रहस्य जो आपने सुना नहीं था। जैसे शक्तियाँ किस प्रकार से अपने कार्य को करती है, किस प्रकार से किसी भी शत्रु के ऊपर लगती है, वो क्या प्रभाव देती है। तो चुड़ैल किसके साथ रहती है, प्रेत किसके साथ चलते हैं, चुड़ैल किसके साथ चलती है, इस प्रकार के अन्य बहुत सारी जानकारियाँ वो आपको प्रदान करते हैं। इस साधना को करने वाला कभी भी व्यक्ति जीवन में कभी भी वह व्यक्ति धन की कमी नहीं होती है, कभी भी उसके कार्य में बाधाएं नहीं आती है। वह हर एक स्थानों पर अपना नाम ख्याति प्रकाशित करता है, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी उतर जाए। तो यह थी एक विशेष प्रकार की साधना, अष्टयक्षिणी की साधना, जो सबसे तीव्र गति से सिद्ध होने वाली यह साधना है। इसकी सिद्धि मात्र 11 दिनों में ही सिद्ध हो जाती है। अष्टयक्षिणी की साधना, जो भी व्यक्ति इस अष्टयक्षिणी की साधना करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो नया हो पुराना हो साधक। इस यक्षिणी को
करने के बाद कोई भी हाँ, हम ये बता रहे हैं आपको कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बिना गुरु दीक्षा के इस प्रकार की साधना न करे, अन्यथा जीवन में आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो कोई भी साधना गुरु दीक्षा लेकर ही करना चाहिए आपको, अन्यथा इसकी हानि, बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक है। हम काफ़ी सारे ऐसे साधक हैं जो उन सब चीज़ों से जूझ रहे थे, उसको हमारे द्वारा ठीक किया गया। तो ये सब हम बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये सब हम ना बताते हुए अभी तक के लिए अनुमति चाहते हैं। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी का कल्याण करे, काल भैरव आप सभी का कल्याण करे।